और जाई बनही महारी कुटिया लेकिन मेरा चेहरा चुन्नी लाल पता नहीं कहां गया, पीछे पड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा चुन्नी दास, बाबा। हाँ बच्चा, कहाँ फंस गए हो? बाबा कहाँ तू रह गया, कहाँ चला गया बाबा हमको छोड़ के? अरे तुमका छोड़ के कदम नहीं गई बच्चा, हम तो आगे आगे ध्यान मगन चला होता ही। बाबा तो चला गया, हाँ चला गया। तेरी अठिया के आकरम चिकवा हमका घेरे आप पकड़े हैं भाई। अरे बच्चा तू उनके बवाल में काहे पड़ा है? हम तो साधु संत मनई। बाबा ये तो मैं सोचत ही, लेकिन बाबा कोनो गलत काम तो नहीं करे। गलत काम करे है भाई, जल्दी आवा। बाबा वो अकरम चिकवा कहाँ कि दूसरी बाबा हम तुहार मोड़ ले गए, पैसा नहीं दे गए। राम 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 राम। बच्चा, हाँ बाबा तू जल्दी चलावा, उनके चक्कर में ना पड़ा, वैसा वैसे बेलमाए नहीं है तुमका। ठीक है बाबा, हम आओ बाबा। बाबा अरे बाबा
बताई का बात है? वही चलावत ही। अच्छा। वही चलावत है ये के आगे कौन गांव परत है जो वो सैया का भैया भैया नाला नाला हैं? हाँ वो रागी के लगा जो नाला नहीं बहा नाला बहा बाबा हम कहते ही तू जाता नहीं ये आधा घंटा रुपए थे बस। अच्छा करीबन कुछ नहीं एक बाल्टी मिली का बच्चा एक बाल्टी हम देखे बाल्टी बाबा और ज्यादा नहीं एक दो खटिया में पानी है बस तो एक दो खटिया में पानी है बाबा और उल्च डाली और करीबन 2 बाल्टी सारी मिले बाबा। बच्चा बच्चा चुन्नी दास अबे तुम्हार कोठा साफ नहीं देखे मतलब कोठा हाँ बच्चा ए बाबा हाँ हमारे कच्चे नुमन में तला कहाँ का मूड़ ले हम नहीं जाने का के घर द्वार कैसे हुआ था कैसे मातारी बाप होत कैसे मेहरारू लड़का हुआ था कच्चे नुमन में हमका बाबा मूड़ ले अब यहाँ के विषय में कहा हुआ है कोठा कहा हुआ है कोठी। हाँ बाबा अभी तुम्हारी अंदर आत्मा संतुष्ट नहीं है संतोष नहीं ना। हाँ अरे काहे हम इतना खाए पी थे माता इतना खाए पी थे हमारा आत्मा संतुष्ट नहीं है। आज के बात करते ही अच्छा आज के बात करते ही हमारे आजी अच्छा अच्छा तोरे आजी हमारे आजी और बढ़िया से बनाए रहती थी का हो देते जाता नहीं ये कटोरा हम तरीना का सारी पी के बच्चा फरफट कह दे बात बच्चा तू फरफट कह दे बात तभी दूरी बनाए रहा नहीं बाबा 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 तो तुम तोरे तोरे शर्म आइन गए तोरे खुटिया पे आइन गए बाबा अच्छा बच्चा बाबा अरे कुछ श्लोक जाना था बाबा जमन कहबो हम तुम कहबो। अच्छा कहबा हाँ बाबा और चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भी और तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक दिए रघुवीर। वारे बाबा वारे बाबा बाबा हाँ बच्चा सीख लिया कामे आए गाँव में तो बैठे कामे में नहीं काम आए काम काम आए बाबा अब तोरे कोई कट्टू कापी तू कापी का तोहरे पीछे पीछे चल गए। हाँ भाई बच्चा हमारे पीछे पीछे तुमका चलेंगे पड़े हाँ बाबा तो सुना लेकिन आगे चल सकता है क्योंकि राम से बड़ा राम का दासा। बाबा हाँ बाबा सही कहा। हाँ बच्चा तो चित्रकूटी के घाट पर अरे बड़ी भैंसन की भीड़ और तुलसीदास प्रभु पंचर लग रहे हवा भरे राम 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 अरे ये सब बात ना बोला करा बच्चा मरा 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 नहीं तो जिंदा जिंदा बच्चा सही बोल सीखा बाबा बच्चा इस बियाबान जंगल में हाँ सही बात किया हम काफी दूर निकल आए हैं और चलो आश्रम पर थोड़ा विश्राम किया जाए। बाबा हो हाँ। हे बाबा एक बात आ गई क्या बात है बच्चा और कहा थे कबीरा सुनो खंडी इज्जत हुए बाबा तरा खौरई ए बच्चा समय ज्यादा होती है समय के ध्यान देते हुए आगे चला हाँ बाबा क्योंकि चलते चलते कुछ पैर भी दर्द करने लगे हैं। कहा थे कबीरा अलहरी कबीरा बाबा का दुई थी जमाई लिया हे बच्चा ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो औरों को शीतल करे अपहू शीतल
राम राम राम। बच्चा इतना दिन होएगा तुमका गुरु ज्ञान लेहे, गुरु मंत्र लेहे, बाबा अबे कौनो सीख सही समझ से हमका नहीं आया। हमका तो नीक से दिया पर नहीं भया। अच्छा चला वो गुरु मंत्रवा हमका दिया पर नहीं भया। बिल्कुल मिले बच्चा। अब कुछ भजन वजन बोलते हुए चला आश्रम पे। हरि राम हो रटन लागी थी। चलो अब हम अगले वाले जंगल में प्रवेश करते हैं। आओ मेरे भजन करते करते ये जीवन सफल हो जाए मेरे मालिक। थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आगे निकलेंगे और चलेंगे कहीं पर भिक्षा चुटकी मांगते हुए जीवन तो व्यतीत करना ही है, क्योंकि ईश्वर ने ये जीवन बहुत बहुत अनमोल दिया है हमें। ईश्वर जीवन को हमें बहुत अनमोल दिया है। इस जीवन में ईश्वर भक्ति के अलावा कुछ नहीं है।
अपने भाग रेखा बदल जाए। ठीक कहते हो सागर, और चलो साथ में। ठीक मेरे दोस्त सागर सिंह, अगर ऐसी बात है तो हम लोग अपने हस्तरेखा को बाबा जी को जरूर दिखाएंगे। क्यों नहीं? क्यों रामबली? चलो हम लोग संत जी से अपनी हस्तरेखा दिखाएंगे। लंबा दांत यानी वो लंठ जिसे जी नहीं, संत जी से। संत जी से हाथ दिखाओगे और संत जी हाथ की रेखा को देखकर जरूर बताएंगे तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है और क्या नहीं। क्यों नहीं? तो लंबादार जैसा आप लोगों का हो आप लोग दिखाइए, उसके बाद हम दिखाएंगे। बेटा, बेटा क्या नाम है, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे, सारा मकसद हमें और बता दीजिए, इस बियाबान जंगल हम लोग इस जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन आपको साधना में लीन देखकर हम आपके चरणों में झुके, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी हस्त रेखा देखकर बताइए कि आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मुनिराज, क्या लिखा है? हाँ बाबा, गाय बताए बाबा, हम लोग बियाबान जंगल में खड़ा दोस्त का शिकार। हाँ भैया, खरगोश मारे जा रहे हैं, क्या मारे जा रहे हैं? हरे राम 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 राम। तो बेटा क्या चाहते हो? हाँ गुरुदेव, हमारा हाथ देखकर बताइए कि आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा। ये सब जानना कोई अच्छी बात नहीं है। विधाता ने जो लिख दिया सो लिख दिया। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं और मेरी हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं कि आखिर मेरी भाग्य रेखा में क्या लिखा है। गुरुदेव, यानी बिना आप जाने नहीं जाएंगे, हमें मालूम हो गया है। ठीक है बेटा, तो व्यर्थ में बेटा होते परेशान हो, व्यर्थ में
आपने देख लिया है। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो जान लीजिए। तो साल भर की सुधा इतनी भारी है जो साल इतनी भारी है जो एक दिन आपकी नाक कटवाएगी। दिखाने के काबिल और रहोगे नहीं सारी जागीर में हिसाब। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली और तलवार से निकली हुई म्यान से निकली हुई तलवार, वैसे इस निरंकारी बाबा की जो वचन निकल गए, जो तुम्हारे भाग में है वो हमने बता दिया। ये भाषा बदल दे बाबा, जहां तक पानी होगा पीने की। निरंकारी बाबा
इंसाफ करना या मेरे मालिक। अरे दुष्ट, तू बाबा निरंकारी बाबा को गोली से मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा तो इस दुनिया से प्रमलीन हो रहा है। अरे हरामजादे, तुझे मारने वाला विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। सुना इस महात्मा ने क्या कहा? मैंने सुना, मुझको मारने वाला, मुझे मारने वाला विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। अगर विजयपुर में वो पैदा हो चुका है, ये कस्बा कन्याकुमारी और उसी में है ये विजयपुर। एक भी बच्चा नहीं बच पाएगा। अपने सारे आज्ञा को लेकर मेरे साथ चलो और विजयपुर गांव को चारों तरफ से घेर लो। विजयपुर गांव में एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एक भी बच्चा अगर बच गया तो वही मेरी मौत का कारण बनेगा। अगर कोई भी बच्चा नहीं बचकर जाए, सबकी टांग फाड़ कर फेंक दूंगा। आप चलिए। सही बोल रहे हो। और सागर से ऐसे वक्त चलो, अपने सारे आदमियों को लेकर पूरे विजयपुर गांव को चारों तरफ से घेर लो। और जितने भी इस विजयपुर गांव में जितने भी नवजात शिशु हैं, सबको पकड़ कर उनकी मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर